पहला प्रश्न से लिख सकते हैं। जितना फॉर्मूला है ना एक बार लिख देते हैं। फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला द्विघात फलन बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। उसके बाद आगे और फॉर्मूला क्या है, को का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं ना। चलो बताना शुरू करते हैं शुरू से, ठीक ना। हमारा समीकरण कुछ इस प्रकार से रहता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 रहता है। तो इस प्रकार से द्विघात समीकरण मिलेगा, ठीक। एक्स स्क्वायर का गुणांक ए कहलाता है, एक्स का गुणांक बी कहलाता है, और जो अचर पद है वो सी होता है। क्लियर है, ठीक। अब मान चलो कि तुमको 2 शून्यक दे देगा, तो हल करते हैं, गुणनखंड करते हैं, 2 शून्यक मिलता है ना, एगो अल्फा बराबर मिलता है, एगो बीटा बराबर कुछ ना कुछ मिलता है। तो यदि कह दे कि उसका प्रयोग करके अल्फा बीटा का प्रयोग करके एगो द्विघात समीकरण लिखिए, तुम कैसे लिखोगे? तो एक्स स्क्वायर फॉर्मूला तुम्हारा है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कर देंगे, और गुना में एक्स रखेंगे, और प्लस अल्फा इंटू बीटा करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण लिखा जाएगा। अब शून्यकों का योग निकालना रहे। मान के चलो कि कोई द्विघात समीकरण को हल किए हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस द्विघात समीकरण को हल किए हैं, तो हमको एगो मिला है अल्फा, एगो मिला है बीटा। मान लेते हैं कि 2 शून्यक हमको ज्ञात हुआ है। यदि शून्यकों का योग ज्ञात करने के लिए रहे तो हम इस समीकरण का ही प्रयोग करके हम शून्यकों का योग मतलब योग ज्ञात कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि क्वेश्चन हम देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर यहाँ 0 करते हैं, ठीक। कह देंगे कि शून्यक जो इसका शून्यक ज्ञात होगा उसका योग निकालिए। इसको सबसे पहले क्या करते हो कि तोड़ते हो, गुणनखंड करते हो, 3x प्लस 2x हो जाएगा, प्लस 6 बराबर 0, यानी बीच वाला पद को ऐसा तोड़ते हैं कि जोड़ घटाव करला पर यही रहे, और तोड़े हुए जो पद उसको गुना करें तो शुरू और अंतिम वाला गुना के बराबर है ना। सही टूटा हुआ है। उसके बाद हम कॉमन लेते हैं, दो कॉमन लेंगे बराबर 0। अब x प्लस 3 को बाहर निकाल सकते हैं, फिर क्या बच गया? x प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ से देखो, इसको हल करते तो कैसे हल करते हैं? कहते हैं हम डायरेक्ट हम लिख देते हैं कि x प्लस 3 बराबर 0, चाहे x प्लस 2 बराबर 0 हम लिख देते हैं। ताकि होता कैसे है, मान के चलो ना कि हम x प्लस 3 बराबर हम इधर लिखते हैं, इसको उस तरफ भेजते हैं, जो x प्लस 2 है इसको उस तरफ भेजेंगे तो क्या होगा? भागा में चला जाएगा ना। तो यही भागा होकर वापस 0 लिखा जाता है। तो हम ये स्टेप हमेशा गायब कर देते हैं ना। कहने का मतलब कि x प्लस 3 को जब बराबर के इस तरफ रखते हैं तो x प्लस 2 बराबर को उस तरफ जाएगा, तो गुना में तो भाग में जाएगा ना, यही भाग होकर 0 हो जाता है, ठीक। लेकिन हम डायरेक्ट क्या करते हैं ना कि तो x प्लस 3 बराबर 0 कर देते हैं, फिर x प्लस 2 बराबर 0 कर देते हैं। अब जब x प्लस 2 बराबर 0 का हो कैसे होगा? हम यहाँ x प्लस 2 लिख सकते हैं, और बराबर के इस तरफ है गुना में है x प्लस 3, तो 0 के नीचे चला जाएगा, भागा देंगे पूरा में 0 में, कितनों से भी भागा तो 0 ना आएगा आखिर, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या करते हैं हम हमेशा, बीच वाला जो लाइन है ना उसको हम गायब कर देते हैं, नहीं लिखते हैं, केवल समझना, केवल तो लिखने की जरूरत नहीं है। और x प्लस 3 बराबर 0 और फिर x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -3 हो जाएगा, और यहाँ x बराबर -2 हो गया। तो एगो तुम अल्फा कहोगे, ओके बीटा कहोगे। द्विघात समीकरण हल करना 7वें 8वें में पढ़े हैं, 8वें 9वें में पढ़ाए हैं, तो बहुत पहले ही से पढ़ाते आ रहे हैं। तो इसमें इसको तोड़ने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो आसान प्रश्न था। आज जो शून्य ज्ञात होता है उसी में एगो अल्फा कहलाता है, एगो बीटा कहलाता है। अब हम जानना चाहते हैं कि जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इस द्विघात समीकरण में शून्यकों का योग, यही तो हमने शून्य कहलाया है, इसका योग हम निकालना चाहते हैं। तो कितना है योग, मतलब दोनों को जोड़ देंगे तो
तो -3 और -2 जोड़ेंगे, -3 और फिर +-2 जोड़ेंगे दोनों के, तो क्या हो जाएगा? -5 आएगा। देखो ना, -3 फिर -5 ना आ जाएगा। अब हम चाहते हैं कि इतना बिना हल किए हम शून्यकों का योग निकाल लें। हम हल नहीं करने जाए, बिना हल किए हम शून्यकों का योग मात्र इस समीकरण से, जो x² + 5x प्लस जो 6 बराबर 0 दिया हुआ है, इस समीकरण को बिना हल किए हम शून्यकों का योग निकाल लें। तुम्हारा फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा, और क्या लिख सकते हो? इस किलो मिटा देते हैं। शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या है? -b/a। शून्यकों का योग का फॉर्मूला है -b/a। हिंदी में कैसे लिखेंगे? -x का गुणांक अब बटा में x² -x का गुणांक बटा में x² का गुणांक। यानी कि तुम हिंदी में ये वाला लिख सकते हो, और मतलब कि और इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हैं, ठीक ना? अभी ना कहना कि हम ऐसे लिखेंगे चाहे ऐसे लिखेंगे, दोनों में से किसका उपयोग आसान पड़े ये हम करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा और -b/a हो गया। तो तुम्हारा एकरा में से हम बताए हैं ना, जो समीकरण होता है, तुलना करे तो x² का गुणांक a कहलाता है और x का गुणांक b कहलाता है, और जो अचर पद है उसी कहलाता है। तो एकरा में x² गुणांक कितना है? कुछ नहीं तो 1 है ना। a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर 5 हो जाएगा और c बराबर 6 हो जाएगा। क्लियर है? अब तुम अल्फा प्लस बीटा निकालना चाहते हो, तो -b/a। तो -b फॉर्मूला है ना तुम्हारा, फॉर्मूला पहले लिख दें, -b/a। तो -5 और बटा में 1। तो तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या गया? माइनस, यानी कि ये मेथड है ना ज्ञात करने का, ये आसान मेथड है। इधर पूरा समीकरण तुम हल किए थे तो शून्य ज्ञात हुआ था, फिर अल्फा प्लस बीटा दोनों के जोड़ दिए थे तो लिखा था। लेकिन दूसरा तरीका यह है ना ज्ञात करने का, शून्यकों का योग। इसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल भी निकाल सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या? तो माइनस कितना है वो? -3 है, एगो -2। चलिए रफ पकड़ते हैं। फॉर्मूला तुम्हारा c/a है, इसी का दिखा देते हैं पहले कि -3 में -2 से गुना करोगे तो +6 आएगा ना। अब फार्मूला चलता है अल्फा इंटू बीटा बराबर, तुम्हारा फॉर्मूला क्या है? अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, यानी कि तुम्हारा c जो है अचर पद है, अचर पद जानते ना हो, कांस्टेंट। और फिर उसके बाद a जो है x² का गुणांक है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर तुम्हारा c/a हम जो लिख रहे हैं। तो c देखो, c कितना है? c का मान 6 और a का मान कितना है? 1, यानी कि 6 में 1 से भागा देंगे तो 6। ठीक है, हो जाएगा ना, निकाल सकते हैं ऐसे भी। तो जो चैप्टर 2.2 है ना, उसको ऐसे ही बनाना है। 2.2 में जितना प्रश्न है पहला के, दूसरा के नहीं, पहला के ना, पहला के जितना प्रश्न है सबको ऐसे ही बनाना है। समीकरण को हल करेंगे और फिर उसके बाद ये ज्ञात होगा, उसको जांच लेंगे, जो दूसरा मेथड बताए हैं उससे जांच लेंगे, यानी कि सही बना है कि गलत बना है। संबंध जो गुणांकों और शून्यकों और गुणांकों बीच जो संबंध है उसको सत्यापित कर देना है। आ रहा है समझ? यानी कि दोनों मेथड का प्रयोग करना, का उपयोग करते हुए आना है। एक मेथड से बन जाएगा, दूसरा मेथड जो है ना, ये जो हम बताएं -b/a या c/a जो फॉर्मूला बताएं, ओकरा से जांच हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, तो पूरा मिटा देते हैं। पहला प्रश्न है x² -2x -8। शुरू से देखो, इसको समझो बढ़िया से। हम सबसे पहला स्टेप क्या है ना, जब गुणनखंड तोड़ने के लिए रहे तो तुम्हारा पहला स्टेप है कि x² को, मतलब पहला पद को और अंतिम पद को गुना करके साइड में लिख दो। x² -8 गुना करें तो -8x² आ जाएगा। कैसे सिखाए हैं? शुरू वाला के अंतिम वाला के गुना करेंगे तो ये आ जाएगा, और बीच वाला के ऐसा तोड़ना है कि जोड़ घटाव करे तो यही रहे, लेकिन जो तुरलका के गुना करें तो ये वाला आना चाहिए। अब देखो हम तोड़ के दिखाते हैं, केवल यहाँ कुछ नहीं करते, प्लस कर देते हैं। नहीं यहाँ प्लस, हाँ कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे रह सकता है। देखो ना, +2x है, -4x है। अब तुम दोनों मतलब किस में गौर करो,
और -4x में 2x जोड़ेंगे हमें तो कितना हो जाएगा, -2x आ जाएगा ना। तो अब देखो शुरू वाला अंतिम वाला गुना किए तो ए आया, बीच वाला तो हल्का का गुना किए हैं तो हम -8x² आ जाना, 4 दुनिया 8 है, x में x गुना करेंगे तो x² है, प्लस माइनस करके माइनस। तो क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, कॉमन लिया जाएगा, -4 प्लस ना, तो माइनस यहों में से बाहर निकल गया। अभी क्या करेंगे, दोनों में से x + 2 को बाहर निकालेंगे तो एक x 4 बराबर एक चीज और बराबर में 0 हमको देते जाना है, शून्य ज्ञात करना है ना, तो यहाँ से बराबर में 0 देते जाएंगे तो ना शून्य ज्ञात होगा। अब एक बार x + 2 बराबर 0, अगला बार x - 4 बराबर 0। एगो अल्फा बराबर तुम्हारा आया, एगो बीटा बराबर आया। अब देखो सबसे पहले संबंध सत्यापित करना है गुणांकों के बीच, तो सबसे पहले मतलब कि योग जो है ना, योग का नियम है, तो का योग तो का योग बराबर क्या लिखा है फॉर्मूला, x का गुणांक नीचे और साथ में माइनस भी चिन्ह रहेगा ना, x² का गुणांक। तो लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा सी बटा मतलब -b बटा ए। देखो ये दोनों में से या तो ये लिख दो चाहे ये लिख दो, कोई जरूरी नहीं है दोनों लिखना, लेकिन बना रहे हैं तो दोनों को लिखते जा रहे हैं, ठीक ना। अगला प्रश्न से जब बनाएंगे ना तो केवल हमने ये वाला लिखेंगे, ऊपर वाला। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया है, -2 प्लस अल्फा, ठीक है ना, ईमान भर दिए हैं। इन्हें क्या भरेंगे, यदि तुलना किया जाए तो तुम्हारा ए का मान कितना है, वो लिख देते हैं, ए बराबर एक कहाँ लिखें, पहले ए बी बराबर बता देते हैं, ए बराबर 1 है और बी बराबर -2 है और सी बराबर -8 है। तो अल्फा प्लस है बीटा बराबर तुम्हारा फॉर्मूला -b बटा ए है, मान भरते जाते हैं, ठीक ना। तो अल्फा कितना है, -2 है, अल्फा यहाँ है और बीटा 4 है और -b बटा ए। देखो माइनस चिन्ह फॉर्मूले में है, एगो माइनस यहाँ भी -2, बी की जगह -2 भरेंगे और फिर उसके बाद ए कितना 1 है। देखो यहाँ हल करेंगे तो 2 आ जाएगा और यहाँ हल करेंगे तो 2 प्लस माइनस प्लस 2 आएगा, है ना। तो 2 ठीक है कि एलएचएस बराबर हो गया, RHS के सत्यापित एगो हो गया, ठीक ना, दोनों बराबर। अब अगला अब शून्यकों का गुणनफल तो का गुणनफल तो कौन सी है, तो अचर पद और बटा में क्या हो जाएगा, x² का देखो कैसे सत्यापित हो रहा है, इतना बनाना पड़ेगा तुमको, जब प्रश्न रहेगा जब हम प्रश्न देंगे तब। यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। अल्फा तुमको मालूम है कि -2 है, बीटा तुमको पता ही है कितना है, मतलब गुने 4 में, ठीक। सी का मान -8 बटा 1, ठीक। देखो दोनों तरफ आ गया, -8 लिख दें कि एलएचएस बराबर है आरएचएस के, प्रूफ लिख देंगे, ठीक। इस प्रकार से पूरा पूरा जाके नियमता ढंग से हम बना लिए। अगला बार से जो बनाएंगे तो इतना लंबा नहीं जाएगा, काहे कि हम है ना ये नहीं लिखेंगे, अगला प्रश्न से तो इंग्लिश लिख देंगे और ए या बी का मान दर्शाते हुए बना देंगे। आगे चलो, पहला हो गया, दूसरा 4s² -4s + 1 है, -2s फिर -2s करो ना, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक, प्लस में है कि 2 मिलकर 4 हो जाएगा,
ठीक है, आई एस मिलके ठीक तो रहा है ना, +1। नियम है ना कि शुरू वाला के अंतिम वाला के गुना करके पहला स्टेप में तुम साइड में लिख दो, ठीक है। अब बीच वाला जो है ना -4 ऐसे, इसको ऐसा तोड़ो ना कि जोड़ घटाव करला पर तुम्हारा यही रहे -2 ऐसा -2 ऐसा। देखो ये -2 ऐसा है, -2 सुनो ना, माइनस ये माइनस माइनस में हो है, माइनस में हो तो टोटल 4 हो जाएगा, ये 4 इस माइनस में, ठीक। इसको तुरलका के गुना करो, तुरलका के शुरू वाला पद क्या जो कहते हैं उतारे हैं, अंतिम वाला पद को जो कहते हैं उतारे हैं, बीच वाला पद को ऐसा तोड़े हैं कि जोड़ घटाव करला पर वही है, लेकिन जब इसको तुरलका गुना करोगे तो माइनस आई माइनस में यहाँ प्लस हो गया ना, यानी कि आना चाहिए, ऐसा तोड़ना है कि ये वाला आना चाहिए तुमको, ये माइनस आई माइनस में प्लस हो गया, और फिर उसके बाद 2 और 2 मिलकर 4 आ गया, और फिर ऐसे आ गया ना। बीच वाला पद को ऐसा तोड़ो कि जोड़ घटाव करला पर वही रहे, जो तुरलका पद है जब उसको गुना करे तो ये वाला तुमको आना चाहिए। अभी ना समझ में आया। अब देखो दोनों में से क्या कॉमन होगा, 2s कॉमन हो जाएगा दोनों में, यहाँ पर 2s -1। यहाँ देखो इसमें माइनस है कॉमन, तो ये दोनों में कुछ नहीं हो रहा, लेकिन चिन्ह कॉमन हो जाएगा, ये माइनस है, यहाँ 2 माइनस तभी ना प्लस है, देखो माइनस बाहर निकाल लेते हैं, ये तो अच्छा -1 वही, तो ये +2s हो जाएगा, और फिर उसके बाद ये -1 हो जाएगा। हाँ छूट जाता है हर बारी में, दोनों में से 2s -1 को बाहर निकालेंगे हम, तो यह में 2s एकरा में -1 है ना। अब देखो एक चीज और करना है, कौची सब में बराबर 0 शुरू में से देते आना है ना। जब बीच में बराबर का चिन्ह रहेगा तो यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं, कुछ इस प्रकार से तीर देना, नहीं तो और करके लिखना, और ऐसे करके लिखते जाना। 2s -1 बराबर 0, और फिर यहाँ 2s -1 बराबर हो जाएगा ना, 2s बराबर ये वाला भी कट जाएगा, s बराबर 1/2, क्लियर है, s बराबर 1/2, एगो अल्फा कहलाएगा, एगो बीटा कहलाएगा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा क्या फॉर्मूला है, -b/a, और उसके बाद अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या फॉर्मूला है, c/a। देखो 1/2 जोड़ 1/2 बराबर, अब ABC लिख देते हैं कि ये कितना है, a बराबर तुम्हारा 4 है, s स्क्वायर का गुणांक है, b बराबर c बराबर -4 लिखिए, -4। चलो अब भरते हैं मान, माइनस जो कहते हैं पहले का माइनस, जो b की जगह -4 भरना है, ठीक है ना, और a की जगह क्या भरना है, 4, ए तो a का मान 4 ना, इधर 2/2, एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 जोड़ 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/4, 2/2 हो गया, 4/4 है तो इसको काट सकते हैं, अब चलो इस बार काट देते हैं, 1 और फिर करके भी 1, यानी कि 1 बराबर 1, LHS बराबर हो गया RHS के। अगला बार अल्फा इंटू बीटा, 1/2 गुने 1/2, 80 कितना है, 1, सी बोले ना 1, देखने दो हमको, 1/4, इधर भी 4 बराबर, LHS बराबर लिख देंगे, ठीक है, कंप्लीट। हाँ कर कहाँ नहीं, दोनों तरफ बराबर दिखाना है तुमको कि दायां साइड बायां साइड दोनों बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड जो है ना इक्वल है। एक खत्म। देखो ये वाला में हिंट दे देते हैं कि अपने से बनाना है वो, 6x², चलो बनाते हैं इसको, ठीक ना, ये थोड़ा सा समझाने में इसमें थोड़ा सा है। देखो जब इस प्रकार से समीकरण देवा रहेगा तो सबसे पहले मानक बहुपद के रूप में लिखेंगे, देखो सबसे पहले मानक बहुपद के रूप में लिखेंगे, 7×42 कर रहा है, नहीं हाथों के घटते क्रम में लिखेंगे हम, -8x -3 आप बराबर 0 कर देंगे। सबसे पहले हाथों के घटते क्रम में रहना चाहिए, जिसको तुम मानक बहुपद कहते हो, क्लास 9 में इसका पढ़ाए भी हैं समझाए भी हैं।
बताएं कि इससे पहले ऐसा तीर दे दोगे। अब पहला स्टेप क्या है, तो इसको इसको गुना करना है ना पवन। देखो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 माइनस। हाँ, अब बीच वाला के तोड़ेंगे हम। तो हाँ, दूसरा स्टेप में क्या करना है, शुरू सुनो ना, शुरू वाला के और अंतिम वाला के ज्यों के त्यों उतार दो, थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हुए। बीच वाला कैसे तोड़ेंगे हम, देखो नहीं -9x आया, फिर उसके बाद +2x। देखो 9 कर्जा में और 2 तुम्हारे पास है तो कर्जा चुकेगा तो माइनस से ना रह जाएगा, -8x कर्जा रह जाएगा ना। क्लियर है, बराबर 0। माइनस प्लस माइनस 9 दूनी 18 x में 1 से गुना होगा तो x²। ठीक है, अब कॉमन लेंगे। कॉमन ध्यान से देखो, एक में 3 गुने 2 है, एक में 3 गुने 3 है ना, तो 3 बार निकल जाएगा। एक में x 2 गो है, x गुने x करके एक है, एगो है तो वो x बार निकल जाएगा। इसमें क्या बचेगा, 2x बचेगा और उसके बाद माइनस के चिन्ह। फिर हम क्या x बाहरी निकाल लिए हैं, साथ में तीनों बाहरी निकाल लिए हैं, तो 3 से एगो 3 तो रह गया ना। उसके बाद इस दोनों में कुछ ना मैच कर रहा है तो +1 मैच कर रहा है ना, यानी गुना में 1 है ना। (2x - 3) देखो फिर दोनों में से कॉमन ले रहे हैं क्या, दोनों में क्या मैच कर रहा है, तो 2x - 3 दोनों में है। 3x + 1 बराबर 0। अगला बार में 2x - 3 बराबर 0, 3x + 1 बराबर 0। तो 3x बराबर -1 और x बराबर -1/3 n। 2x बराबर +3, x बराबर 2 अल्फा बराबर आई बीटा बराबर। ठीक है, क्या दर्शाना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दर्शाना है, अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला क्या होता है कर, -b/a। अल्फा कितना है 3/2, बीटा कितना है -1/3। सेकंड में डाल देते हैं इसको, कहीं भी चिन्ह बी। हाँ, उसके बाद इसमें से ए अभी का मान लिख लेते हैं, यहाँ पर ध्यान नहीं रहता लिखने के लिए। ए बराबर तुम्हारा लिख रहा है ना यहाँ पर, ए बराबर 6, बी बराबर 7, सी बराबर 3। ठीक है ना। मान भरते हैं, माइनस बी की जगह कितना लिखना है, -7 भरना है, ए की जगह क्या भरना है, प्लस हो ना। अब देखो चलो यहाँ ब्रैकेट हटा देते, नहीं हटेगा कोई दिक्कत। 2 3 के एलसीएम लेते तो 6 हो जाएगा, 6 तो 3 3 9, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ, है ना। 3 दूनी 6 तो यहाँ 2, देखो यहाँ 7/6 हो जाएगा, ई माइनस में प्लस हो जाएगा तो 7/6 बराबर 7/6। LHS बराबर हो गया RHS के। अगला बार अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अल्फा कितना है, बीटा कितना है 3, सी कितना है, फिर उसके बाद ए कितना है, ई 3 से 3 कैंसिल तो -1/2 और ई से 2 बार में कट जाएगा ये तो -1/2। LHS बराबर RHS। लिख सकते हैं कि साबित हुआ, प्रूव हो गया। ठीक है, आगे एगो 2 गो 3 गो लगातार बन गया, ये बता देते हैं, है ना। देखो सबसे पहला काम कौन सी है, तो 4u² + 8u बराबर 0 कर दो, 0 के बराबर कर देंगे, 44 लिखा गया। ठीक है, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि दोनों में से कॉमन लेंगे, अभी है तो मतलब इसको तोड़ने की जरूरत थोड़ी है, शुरू में कॉमन ले लेते हैं। कितना, एक में 4 u, एक में क्या बच जाएगा u खाली बचेगा, इसमें 2 बचेगा, 2 बचेगा बराबर 0। दोनों में से u कॉमन मतलब 4u कॉमन ले ले। देखो 4 एक में है, एक में 4 गुना 2 है तो 4 बार निकल गया,
यू स्क्वायर एक में एगो यू है तो बाहर निकालिए, तो एक में बच गया तो केवल यू बच गया, एक में क्या बच गया तो यू बाहर निकल गया, 4 बाहर निकल गया तो 2 बच गया। तो 4 यू बराबर एक तुरी 0, एक तुरी यू प्लस 2 बराबर 2 बराबर 0। देखो ना यू बराबर क्या हो जाएगा, यू लिख रहे हैं ऐसा तो 4 लग रहा है हमको, लिखने दो ऐसे करके लिखने दो। गुना में है बराबर जब के ऊपर इस तरफ आता है तो भागा में, यानी यू बराबर 0 यानी यू बराबर -2 यानी कि एगो अल्फा बराबर ज्ञात हो गया, 0 एगो बीटा बराबर ज्ञात हो गया। -2। अब तुम जानते हो कि हाँ उसके बाद ए बी सी ए बराबर जी, सबसे पहले समीकरण में लिखने तो सत्यापित करने के लिए, ताकि समझाना है। यहाँ 4u स्क्वायर प्लस 8u आप प्लस 0 लिख सकते हैं, मतलब बराबर 0 लिख सकते हैं, यानी कुछ इस प्रकार से होगा ना तुलना। देखो अगर तुलना किया जाए जो बताए थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक से तुलना किया जाए तो जो स्क्वायर का गुणांक है वो ए कहलाता है, तो ए बराबर 4 हो गया। यू का गुणांक है जो तुम्हारा बी कहलाता है, बी बराबर आई, सी बराबर 0 हो जाएगा। आ रहा समझ रहा था, अपना मन से 0 हम डाले हैं अपना काम चलाने के लिए, काम निकालने के लिए। तो देखो फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा में ए। तो अल्फा तुम्हारा कितना आया है 0 आप प्लस 2 बी माइनस 8 ए 4 4 है, 4 कहाँ ध्यान है। तो -2 4 से 2 बार में कट जाएगा, जब -2 LHS बराबर हो गया RHS। तो ये योग वाला दर्शा दिए हम, ठीक ना। अब अल्फा इंटू बीटा सी बटा में ए। अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है -2, सी कितना है 0, ए कितना है 4, 0 बराबर 0 0 LHS बराबर RHS। प्रूव्ड सिद्ध हुआ है ना, ऐसा सत्यापित हुआ। यही बता दें, थोड़ा बहुत कल स्ट्रक्चर दे देते हैं ताकि बना लेगा सब अपना मुंह से। करो एक का सबसे पहला बार में, अच्छा थोड़ा सा हिंट दो तो पवन बताएगा खाली कि कैसे इसको बना सकते हैं। क्या करें पवन बोलो तो। देखो टी स्क्वायर -15 बराबर 0 कर देंगे पहला स्टेप में, तो इस तरफ से इस तरफ लाएंगे तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक। और उसके बाद जो स्क्वायर है इस तरफ जाता है तो रूट में चला जाता है, रूट 15। अब देखो रूट में जब रहता है ना तो प्लस माइनस के साथ रहता है, रूट से जब बाहर निकलता है तो प्लस में रूट 15 लिखेंगे फिर माइनस में रूट 15 लिखेंगे, यानी कि तुम्हारा एक्चुअली प्लस में हो जाएगा, तो रूट 15 लिखते हैं। एक्चुअली अगला बार टी बराबर माइनस में -15। कहने का मतलब ना कि टी स्क्वायर बराबर मान के चलो कि 4 लिखल है, तो तुम इसका जब इसको इस तरफ लाओगे तो रूट में चला जाता है, और जब रूट से बाहर निकलता है ना तब प्लस माइनस 2 लिखते हैं, लेकिन व्यवहार के तौर पर अधिकतर प्लस उपयोग होता है ना, लेकिन निकलता तो है दोनों ना, आखिर है प्लस माइनस दोनों ना, तो फिर प्लस में रख लिए फिर माइनस में। एगो तुम्हारा अल्फा हो गया, एगो तुम्हारा बीटा हो गया, ठीक है इतना। देखो तुलना करते हैं, सबसे पहले लिख के समीकरण टी स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर -15 इस प्रकार से दिया हुआ है, तो कैसे लिखेंगे हम इसको, टी स्क्वायर माइनस 0t और फिर -15 बराबर 0। और तुलना करो तो ए बराबर तुम्हारा 1 मिल जाएगा, बी बराबर तुम्हारा 0 मिल जाएगा, प्लस 0 कुछ भी यहाँ प्लस माइनस कुछ भी लिख सकते हैं, बी बराबर 0 हो जाएगा और सी बराबर -15 हो गया। अब जो भी दिखाना है अल्फा प्लस बीटा चाहे अल्फा इंटू बीटा, अब इतनी सुनलाई क्या है छोड़े बना ही देते हैं।
माइनस बी बटा में ए या उसके बाद सी बटा में ए फॉर्मूला है, तो √15 प्लस माइनस ना, पहले तो प्लस देंगे ना, फिर माइनस बी, तो माइनस 0 है तब कुछ दो ना, माइनस में लिखो चाहे प्लस में लिखो, ये बराबर है, ये दोनों घट के 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर 0 लिख देते हैं कि LHS बराबर हो, RHS को उतना कहा लगे। फिर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है गुना में माइनस √15, बीटा है वो, सी कितना है 15, ए कितना है, 1, ये लिख रहे थे ठीक, तो -15 बराबर -15, LHS बराबर हो गई RHS के, तो कह देवे कि साबित हो गई, ठीक है, देखो 5 बन गया, छठा बना लेना अपने से, तो थोड़ा सा हिंट से यहाँ दे देते हैं, 3x² -x -4 हिंट काटी देते हैं टूटने वाला, 3x² माइनस कितना लिखेंगे 4x है, आप प्लस है 3x -4 बराबर 0 जो समझाएं ना पवन, कैसे लिखे इसको देखना, शुरू वाला के अंतिम वाला गुना करके कहीं पर लिख देना है, कितना हो जाएगा 4×12 x² कितना माइनस में, अब देखो गुना का थोड़ा अलगा गुना करके देखो तो आता है, तो माइनस प्लस माइनस 4×12 x में x कितना करेंगे x², यानी कि सही टूटा हुआ है, शून्य ज्ञात करेंगे, अल्फा वो बीटा हो जाएगा, तो इस तरह से बना रहे हैं, उस तरह से एक प्रश्न छोड़ दिए बना। चलो अब आगे, दूसरा प्रश्न है, दूसरा के पहला प्रश्न है, तुमको फॉर्मूला अभी लिखे हैं ना बोर्ड पर, द्विघात समीकरण बराबर क्या होता है, द्विघात समीकरण बराबर, बोलो तो राधा बिना देख ले, नहीं राधा बोलेगी, हाँ x², हाँ अल्फा प्लस बीटा है x क्या प्लस, हाँ ये याद रहेगा सही है, तो लिखा आ जाएगा, देखो पहला जो देवल है ना अल्फा प्लस बीटा देवल है, दूसरा जो देवल है ना अल्फा इंटू बीटा देवल है, क्रमशः दी गई है, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं, देखो एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं, यानी कि ये शून्यकों का योग है, एगो शून्यकों का गुणनफल है, यानी एगो योगफल है, एगो गुणनफल है, देखो पहले योग है तब गुणनफल है, साथ में क्रमशः, यानी कि पहले जो देवल है वही पहल का है, अरे बात में ये सब चीज ध्यान देना, शब्दों पर जो लिखा हुआ शब्द है इसमें सब पर ध्यान दोगे। पहला प्रश्न ना काम चलाए हम, तो तुम्हारा ये फॉर्मूला होगा द्विघात समीकरण लिखने के लिए रहेगा, ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला याद रख लेंगे। हाँ तुम देख रहे हो कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया हुआ है, ऊपर ही लिख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर तुम्हारा 1/4 दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा बराबर -1 दिया हुआ है, x² अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, तो 1/4 है ना, और साथ में x है, और फिर प्लस है अल्फा इंटू बीटा -1 है, और ना होगा ना तो इसको बराबर 0 के कर देंगे, चाहे इधर 0 चाहे इधर बराबर 0 कर देंगे, द्विघात समीकरण और से फिर दे दो, हमको जो लिखना चाहिए था ना इस बराबर करके नहीं लिखना चाहिए था, थोड़ा सा ऊपर लिखना चाहिए था, हाथ करण करण इस प्रकार से लिखेंगे। अब हम इसको हल करेंगे, तो देखो x² माइनस x/4 लिख सकते हैं, गुना होगा तो फिर प्लस माइनस -1 बराबर 0, कौन आ रहा है समझ में, कुछ नया कुछ नहीं किए हैं, मान केवल भरे हैं मात्र, ठीक है ना। अब इसके नीचे कुछ ना तो 1 है, एक और नीचे कुछ ना तो 1 है, एलसीएम लेंगे तो 1 का 4 बार, 4 का 1 बार, केवल x गुना होगा 1 का 4 बार, ठीक है ना, तिरछा तिरछी गुना करवाइए, एक नीचे कुछ ना तो 1 है,
4 नहीं पागल, 0 ना। द्विघात समीकरण लिखा गया, आंसर हो गया, है ना आसान है। चलो फॉर्मूला बिठा देना है। चलो एक बार बनाते हैं तब आप समझ में आ जाएगा। पहला हो गया, दूसरा बनाते हैं। पहुंचे द्विघात पहले अल्फा प्लस बीटा लिख लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर तुम्हारा रूट 2 दिया हुआ है। ध्यान दो पवन, अल्फा इंटू बीटा अल्फा बराबर इंटू बीटा बराबर 1/3 दिया हुआ है। क्वेश्चन ठीक है, हाँ ठीक है। द्विघात समीकरण फॉर्मूला क्या है? द्विघात समीकरण कैसे लिखाता है? तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और फिर प्लस अल्फा इंटू, ठीक है ना, यहाँ एक छुट्टी फर्क चल जाता है कभी हम लोग से, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 2 साथ में एक्स अल्फा इंटू बीटा। अच्छा एक चीज और, बराबर 0 करते हैं, भी ध्यान रखना, ठीक ना। बराबर अल्फा इंटू बीटा जी, और देखो एक नीचे कुछ ना एक है, नीचे कुछ ना एलसीएम लेंगे 3x स्क्वायर फिर गलती काहे कर टू ना, गलती हो गया, एक का 3 बार 2x बराबर, अभी ठीक है ना। हाँ, बताते हैं कुछ नहीं तो नीचे एक रहता है गुना होगा तिरछा तुलसी तो 3x स्क्वायर माइनस 3 2x प्लस 1 बराबर 0 हो गया। आंसर मिला सकते हो, आंसर है ना। मोबाइल रख लो तो हम हाई न लो पवन, क्या चलता है तो थक जाता हूँ। इसमें दो दो क्वेश्चन बन जाएगा। अच्छा आप कौन बताएं, ये वो तीसरा बता देते हैं, वो लास्ट, ठीक ना। सात समीकरण बराबर क्या होता है? इसका क्वेश्चन देखें तो एक्स अल्फा प्लस बीटा, अच्छा एक छोड़ देते हम, कोई ध्यान नहीं रहता है, प्लस अल्फा इंटू बराबर 0। शायद अब समझ में तो आ गया होगा, कितना आसान लग रहा है, पूरा चैप्टर ही आसान लग रहा है। लास्ट में इसको क्या लास्ट में? अल्फा इंटू बीटा है, इंटू या गुना में अल्फा प्लस बीटा 0, अल्फा इंटू बीटा √5, है ना। अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, अल्फा इंटू बीटा बराबर √5, 0 x √5 बराबर 0। एक्स स्क्वायर 0 में गुना हो गया, गायब हो गया, यही आंसर हो गया, है ना सर। नहीं 0 में 1 से गुना किया तो सीधे नहीं लिखे इसको, और का क्लियर है ना। अब कौन बताए, ये बताएं ना, छोड़ दीजिए। पचवा बता रहे हैं, वो लास्ट है वो पचवा, बाकी तुम चौथा छठा बना लोगे, पचवा को बताते हैं ना, छठा बता दीजिए। छठा बताएं, छठा में काची है, छठा में काटे ना हो जाएगा। पचवा अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4, माइनस ना, नहीं वो देखो ना, काची पहला पहला में माइनस है माइनस ना, है। दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, आपकी एक्स नहीं छोड़ना है, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस, ब्रैकेट में ना रखेंगे, 4 लिख दिए साथ में एक्स अल्फा इंटू बीटा 1/4 एक्स स्क्वायर एक का 4 और पढ़ेंगे तो 4x स्क्वायर एक्स प्लस एक्स प्लस x, 4 का एक बार तो पर का x से गुना हुआ, प्लस 1। आना तो एक काम करते हैं, यहाँ पर यहाँ ना तो थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं x, हाँ 4 एकम 4 तो x में x से गुना हो गया, फिर 4 एकम 4 x से बराबर 0, तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 हम एक ना,
कोई दर्ज समझाने के लिए, तू नहीं लिखोगे डायरेक्ट जीरो कर दोगे तो ये आंसर हो गया, हो गया। है ना। हाँ इस प्रकार से पूरा एक्सरसाइज खत्म कर दिए, है ना। हाँ। पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, चौथा और छठा। छठा बना तुम पवन बनाओगे अपने से, आई कलर में बना होगा, के है लाना ना? है। उतारने के लिए अब देखो, सुनो, उतारना नहीं पड़ रहा है, यूट्यूब पर से उतार लेना, फिर अभी जमा लेना। वीडियो बंद हुआ कि जमा ले रहा है? ठीक है, वीडियो बंद हो रहा है, तो की पर डिस्कार्ड करें। डिस्का